शीर्ष टीम के साथ वहां थे। हमारे लिए एकमात्र ध्येय है कि किसी भी प्रकार एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने लोकतंत्र के खात्मे की सुपारी ले रखी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम झटका दिया जाए। बिहार ने झटका दिया। आप कहेंगे कि आप तो विपक्ष में हैं। आप अगर मार्जिन देखें, 12,000 वोट का डिफरेंस, 0.03% का डिफरेंस, ये झटका बिहार के लोगों ने दिया उनके अहंकार और उनके गुरूर को। बंगाल में हमारी पार्टी का मानना है, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी गए, तमाम पहलुओं पर नजर डाला और ये कहा कि अभी वक्त की जरूरत है कि ममता जी के पक्ष में उनके पीछे गोलबंदी हो, और वो गोलबंदी सिर्फ बंगाल नहीं, वहां से जो लहर चले वो पूरे देश पे जाए। इस संदर्भ में हमारे लिए चुनाव लड़ना, हम 1 पे लड़ें, 2 पे लड़ें, ना लड़ें, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, जिस पार्टी ने कसम खा ली है कि गुरुदेव की धरती को रक्त रंजित करें, काजी नजरुल इस्लाम की धरती को रक्त रंजित करें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने वालों को मैं समझता हूं कि बंगाल सबक सिखाने का मन बना चुका है। सहरसा एसपी से मुलाकात की, उनके संज्ञान में ये बातें लाई, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर के आज आप लोगों से इस संवाद के पीछे जो मेरी मंशा थी, अगर इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे तो अजय जी या छतरी जोड़ेंगे। मेरी मंशा सिर्फ ये थी कि आप लोगों के माध्यम से ये बताएं कि देश और राज्य के जो हालात हैं, किसानों की बात आप लोग सब फॉलो कर रहे हैं, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तकरीबन 94 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर मैं खुद वहां गया हूं, सिंगू हो, टिकड़ी हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, राजस्थान के बॉर्डर का इलाका हो, लाखों लाख किसान बैठे हुए हैं घर परिवार को लेकर के। तोमर साहब हमारे माननीय कृषि मंत्री कहते हैं कि भीड़ किसी कानून को वापस, अब मैं क्या कहूँ, भीड़ तो जयप्रकाश आंदोलन की भी थी, सत्ता वापस कर दी थी, कानून तो छोटी चीज है, सत्ता की वापसी हो गई, खत्म हो गया। तो मैं समझता हूं कि इनको विपक्ष परेशान करे ना करे, अगर इस अहंकार और गुरूर की जुबान में मोदी जी की सरकार चलती है या नीतीश जी की सरकार चलती है बिहार में, तो ये अहंकार गुरूर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए खत्म होने के लिए, उनका अहंकार ही उनको ले डूबेगा। ये कुछ मौलिक चीजें थी मैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। इसके अलावा आप लोग जो भी प्रश्न निर्भर है और उनको लगता है कि भविष्य में नौकरी मिलेगी, लेकिन अब सरकार जिस तरह से निजीकरण कर रही है उससे क्या लगता है मध्यम वर्गीय को क्या? मैं तो खुद एक विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में, आपको कह सकता हूँ फीस की बढ़ोतरी देख लीजिए। निजीकरण दो तरह से हो रहा है, एक तो ये सीधे सीधे सार्वजनिक उपक्रम बेच रहे हैं, नई शिक्षा नीति में भी इन्होंने निजीकरण का रास्ता भयंकर खोल दिया। उससे क्या होगा ना, मध्यम आय वर्ग के लोग भी भुगतेंगे, निम्न आय वर्ग के लोग के बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। ये चाहते हैं कि 2 वर्ग पैदा करें, एक मालिक का वर्ग पैदा हो जो निजीकरण से निकले बड़े बड़े उद्योगपतियों का, और उस मालिक को सेवा देने के लिए एक नौकर का वर्ग पैदा करें। तो कोई शिक्षा व्यवस्था जो मालिक और नौकर मॉडल पैदा कर रही है, वो शिक्षा व्यवस्था हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती है, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और मैं तो ये चीज आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, मुझको प्रतिदिन सार्वजनिक उपक्रमों के फोन आते हैं। अभी मैंने अभिभाषण के दौरान भी, बजट पे भी मैंने कहा था, स्टील कंपनीज अब बंद कर रहे हैं, स्टील आयात कर रहे हैं, अपनी स्टील कंपनी आप बंद कर रहे हैं, अपने यहां उर्वरक के कारखाने बंद कर रहे हैं, बाहर से आयात कर रहे हैं। तो ये कौन सा आत्मनिर्भर मॉडल है मोदी जी? आत्मनिर्भरता गांधी वाली होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंस कहते हैं ना उसको अंग्रेजी में, आप सेल्फ भूल गए, रिलायंस ही रिलायंस। बात करता हूं, आप बीते 2 वर्षों में देख लीजिए, बंगाल को मैं आज से तो नहीं देख रहा हूं, इतने बरस उम्र है, बंगाल का चुनाव इतना हिंसक पहले कभी क्यों नहीं रहा? कभी सुना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ दी गई? किसने तोड़ा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति? इसके लिए रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए। कौन बोल रहे? योगी आदित्यनाथ जी कल गए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मठ से निकले हैं, मठ से ज्यादा सोचते नहीं है, मठ ही उनका वैश्विक दर्शन है। उन्होंने कहा तख्ती टंगवा के घुमवाएंगे टीएमसी वालों को। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है? संविधान पे शपथ लिया आपने, आप सबसे बड़े देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में महिलाएं महफूज नहीं है, वहां संभाल नहीं पा रहे हो, केरल बंगाल घूम रहे हैं आप, जहां की दोनों जगह से आपको सीखने की जरूरत है। भाषाई हिंसा की शुरुआत बीते 6.5-7 साल में इस देश में हुई, और उसके नतीजे में भाषाई हिंसा भौतिक हिंसा में तब्दील होती है, जो बंगाल में हमने देखा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर भी हमला होता है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी हमला होता है। लेकिन इसके पीछे राजनीति क्या? इसके पीछे राजनीति यह है कि येन केन प्रकार हमको इस राज्य पे कब्जा करना।
आप कह रहे हो सोनार बांग्ला बनाएंगे। अरे साहब, पूरे देश को तो आपने कोयला बना के रख दिया। कहाँ का जहां जहां आपकी सरकार चली है वहां कौन सा सोना बनाया? तो ये सारी जो इलेक्ट्रल, अक्सर कहता हूं इसलिए कि इस देश को दो प्रधानमंत्री की जरूरत है। एक जो देश चलाए, गवर्नेंस देखे, और एक जो घूम घूम के चुनाव प्रचार करे। या तो अपना ही क्लोन बना ले प्रधानमंत्री जी, तो वो भी बेहतर विकल्प होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।